नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 2025 में वैज्ञानिकों द्वारा, पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा कितने पुरास्थलों को ढूंढा गया या कौन सी नई खोजें की गई। फटाफट हम लोग देखेंगे लगभग 8 घटनाओं को और चर्चा करेंगे कि विश्व के किन किन क्षेत्रों से ये महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं या महत्वपूर्ण संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। तो एक बार पुनः मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मिला हुआ साक्ष्य है वो है राजाओं की घाटी से या किंग्स वैली जिसे कहा जाता है, और वो पड़ता है इजिप्ट में या मिस्र में। यहाँ से तुतमोस द्वितीय का लंबे समय से खोया हुआ मकबरा शायद मिल गया है, वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं। इजिप्टोलॉजिस्ट भी ऐसा मान रहे हैं और पुरातत्व वैज्ञानिक भी ऐसा ही मान रहे हैं। तो इस साल की शुरुआत में मिस्र की प्रसिद्ध किंग्स घाटी में काम कर रहे पुरातत्वविदों ने घोषणा की कि यह राजा थुटमोस द्वितीय का दफन हुआ स्थान हो सकता है, जिन्होंने 1493 से 1479 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस खोज को राजा तुत के बाद मिले पहले शाही मकबरे के रूप में और नए साम्राज्य के 18वें राजवंश के अंतिम लापता शाही मकबरे के रूप में सराहा गया। मिस्र की सर्वोच्च पुरावशेष परिषद के महासचिव, जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल खालिद है, उन्होंने शाही मकबरे को हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक बताया है, क्योंकि यह पहली बार था जब इस विशेष राजा के अंतिम संस्कार के फर्नीचर, जिसमें उन्हें दफनाया गया था, उसकी पहचान की गई थी। तो इनके फर्नीचर के आधार पर थुटमोस द्वितीय की पहचान की गई है और विद्वान इसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। अगला है, दूसरे नंबर का है, पोम्पेई में डायोनिसियन भित्ति चित्र पाए गए हैं। तो डायोनिसियन भित्ति चित्र जो है वो प्राचीन रोम शहर के विनाश से लगभग 1 सदी पहले कलाकारों ने पोम्पेई के एक भोज कक्ष की दीवारों को एक अनोखे जुलूस से सजाया था। 3 दीवारों पर फैले इस चित्र में मदिरा, प्रजनन क्षमता, रंगमंच और धार्मिक परमानंद के प्राचीन यूनानी देवता डायोनिसस के अनुयायियों को दर्शाया गया है। इस खोज से डायोनिसियन रहस्यों के बारे में दुर्लभ जानकारी मिलती है, जो प्राचीन ग्रीस और रोम में डायोनिसस के पंथ द्वारा किए जाने वाले गुप्त दीक्षा संस्कार हैं। इन अनुष्ठानों का सटीक विवरण गुप्त रखा गया था और अंततः गुमनामी में खो गया। पोम्पेई के भित्ति चित्रों में मौजूद आकृतियां डायोनिसियन रहस्यों के दौरान परमानंद उत्पन्न करने के लिए नृत्य, संगीत और नशे के इस्तेमाल की पुष्टि करती हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण खोज रहा पोम्पेई नगर से। तीसरा है, सटन हू की ब्रोम्सवेल बाल्टी का रहस्य सुलझ गया है। तो 6ठी शताब्दी की एक बेजेंटाइन बाल्टी, जिसे ब्रोम्सवेल बाल्टी के नाम से जाना जाता है, ससेक्स के सटन हू स्थित एंग्लो सैक्सन कब्रिस्तान में मिली थी। इस बाल्टी का उद्देश्य इतिहासकारों को लंबे समय तक उलझन में डालता रहा, जब तक कि हाल ही में हुई एक खोज से यह पुष्टि नहीं हुई कि इसे अंतिम संस्कार के कलश के रूप में पुनः उपयोग में लाया गया था। दफन स्थल पर एक घोड़े के अवशेष और चिता के साक्ष्य इस बात का संकेत देते हैं कि इस बाल्टी का उपयोग एक उच्च स्तरीय दाह संस्कार अनुष्ठान में किया गया था। यह खोज 6ठी शताब्दी के इंग्लैंड में कुलीन दफनाने की प्रथाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर नई रोशनी डालती है। चौथा है, ब्रिटिश कैपिटल के नीचे प्राचीन बेसिलिका का मिलना। पुरातत्वविदों ने पाया है कि मध्य लंदन की एक गगनचुंबी इमारत लगभग 84 से 78 ईसा पूर्व के एक विशाल रोमन
बेसिलिका की नींव पर बनी है। इस खोज से शहरी नियोजन के पैमाने और परिष्कार का पता चलता है। ब्रिटेन में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी रोमन इमारतों में से यह एक है। यह बेसिलिका संभवतः रोमन ब्रिटेन की राजधानी में कानूनी कार्यवाही, वाणिज्य और सार्वजनिक समारोहों के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती थी। इस स्थल को संरक्षित करने और इसे सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में इमारत के तहखाने में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। पांचवी महत्वपूर्ण खोज है ओडिसियस का अभयारण्य। तो यूनानी द्वीप इथाका पर पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन अभयारण्य की पहचान की है जो संभवतः महान ओडिसियस को समर्पित है। इस पुरातात्विक परिसर में, जिसे पहले से ही होमर स्कूल के नाम से जाना जाता था, की खुदाई से ओडिसियस नाम से अंकित कई मन्नत के प्रसाद और शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा माइसीनियन और हेलेनिस्टिक दोनों कलाकृतियों की मौजूदगी बताती है कि इस स्थल पर पूजा कई सदियों तक चलती रही। हालांकि ओडिसियस का अभयारण्य होमेरिक नायक के अस्तित्व को साबित नहीं करता, लेकिन यह दर्शाता है कि इस मिथक ने प्राचीन ग्रीस में वास्तविकता को कैसे आकार दिया था। अगली खोज है लंदन में रोमन भित्तिचित्रों का पुनर्जन्म। लंदन में विशेषज्ञों ने रोमन भित्तिचित्रों के 400 से ज्यादा टुकड़ों को बड़ी मेहनत से जोड़कर एक सजावटी भित्तिचित्र तैयार किया, जिसमें पक्षी, वीणा, आइवी के पत्ते और भित्तिचित्रों में एक यूनानी शिलालेख अंकित है। पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के ये भित्तिचित्र कभी लैंडेनियम के किसी रोमन टाउन हाउस या सार्वजनिक भवन की दीवारों की शोभा बढ़ाते थे। इनके चटकीले रंग और परिष्कृत रचनाएं कुशल कारीगरी और रोमन ब्रिटेन में भूमध्य सागरीय कलात्मक परंपराओं के प्रभाव को दर्शाती हैं। अगली खोज है स्कॉटलैंड के प्राचीन दिग्गज स्टोनहेंज से पहले के लकड़ी के हाल की प्राप्ति। तो एक स्कॉटिश कस्बे में एक स्कूल के खेल के मैदान के नीचे पुरातत्वविदों को एक नवपाषाण कालीन हाल और उसके साथ वाली इमारत के अवशेष मिले हैं जो लगभग 6000 वर्ष पुराने हैं। यह लकड़ी का हाल स्टोनहेंज से 1000 साल से भी पुराना है और स्कॉटलैंड में अब तक का सबसे बड़ा हाल है। उत्खनन स्थल पर अनुष्ठानिक गड्ढे और कांस्य युग के हथियारों का एक भंडार मिला है, जिसमें सेल्टिक सोने से जड़ा एक भाला भी शामिल है। हाईलैंड्स और एरन से प्राप्त अन्य कलाकृतियां प्रागैतिहासिक ब्रिटेन में व्यापक सामाजिक संगठन और अनुष्ठानिक गतिविधियों का संकेत देती है। तो नवपाषाण कालीन एक हाल की प्राप्ति होती है स्कॉटिश कस्बे से। आठवां और अंतिम खोज एक रोमन जहाज के मलबे में डूबा हुआ टाइम कैप्सूल प्राप्त होना। तुर्की के अंताल्या प्रांत के तट पर स्कूबा डाइविंग करने वाले पुरातत्वविदों ने रोमन काल के एक उल्लेखनीय रूप से अक्षुण्ण जहाज के मलबे को खोजा है। यह भूमध्य सागर की सतह से लगभग 148 फीट नीचे डूबा हुआ था। इस जहाज में सैकड़ों सीलबंद एम्फोरा एक प्रकार का मिट्टी का पात्र है, मृद भांड है, थे जो लगभग 2000 वर्षों से पूरी तरह से संरक्षित थे। संभवतः इनका उपयोग शराब, जैतून के तेल और खाने पीने के सामान जैसे सामानों के परिवहन के लिए किया जाता था। सिरेमिक मलबे के नाम से प्रसिद्ध यह शीर्ष पुरातात्विक खोज प्राचीन समुद्री व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने 8 महत्वपूर्ण खोजों के विषय में चर्चा की, जिसमें एक रोमन जहाज के मलबे के नीचे डूबा हुआ टाइम कैप्सूल भी है जो कि मिट्टी के बर्तनों में प्राप्त हुआ है, या ये कहें कि जो एम्फोरे, अरेटाइन
जैसे मृदभांड हैं जो रोमन कला के महत्वपूर्ण अवशेष माने जाते हैं, उनके अंदर से इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। भारत से रोम का व्यापार होता रहा। इस क्रम में ये पुरातत्वविद सर इरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने रोम की सरकार से आदेश लेकर के भारत में अरिकमेडु का उत्खनन करवाया था। वहां से पौंडीचेरी के क्षेत्र से सर इरिक मॉर्टिमर व्हीलर को एरेटाइन एम्फोरे जैसे पात्रों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें संभवतः इसी तरीके की शराब और तमाम द्रव्य भर करके भारत की तरफ व्यापारिक गतिविधियों में लाए गए होंगे, ऐसा इरिक मॉर्टिमर व्हीलर भी मानते हैं। तो विश्व के लगभग 8 महत्वपूर्ण खोजों के विषय में हम लोगों ने आज बहुत तेजी से समझने का प्रयास किया। इससे यह पता चलता है कि विश्व भर के पुरातत्व वैज्ञानिक नवीन खोजें दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी की सतह से ऊपर हो या पृथ्वी की सतह के नीचे हो, चाहे स्मारक हो, सिक्के हो, अभिलेख हो या पुरातात्विक उत्खनन करके प्राप्त की गई पुरा सामग्रियां हो, ईंटों के बने हुए स्ट्रक्चर हो या फिर पत्थरों से बनी हुई संरचनाएं हो, हर तरीके के पुरावशेषों की खोज पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है। विश्व भर में पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है, आने वाले समय में उससे कुछ नवीन निष्कर्ष निकलने की संभावना रहेगी। तो जब कभी भी इस तरीके के नवीन अनुसंधान किए जाएंगे, खोजें की जाएंगी, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।